आज जो है हम लोग को सुपरपोजिशन ऑफ वेव करना है ना। हेडिंग दीजिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हेडिंग दीजिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। लिखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है। तो व्हेन टू और मोर वेव, व्हेन टू और मोर wave travels in same medium and in same time, when two or more wave travels in same medium and in same time, then the resultant is called superposition of wave। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में एक ही साथ ट्रेवल करते हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसके रिजल्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जब दो या दो से अधिक वेव एक ही मीडियम में एक ही साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहते हैं। और यहीं पर है एक और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यदि किसी एक मीडियम में, देखो रे सुनो न रे छापती छपता छपंती, यदि कोई दो वेव एक ही मीडियम में एक ही साथ ट्रेवल करता है, देन मीडियम के किसी एक पार्टिकुलर पार्टिकल के पास दो प्रकार का आदेश होगा। एक तो पहले वेव का आदेश होगा, व्हाट इज वेव? देन इट इज बेसिकली ए सिग्नल गिवन टू द मीडियम पार्टिकल हाउ टू ऑसिलेट। वेव क्या है? तो वेव बेसिकली एक सिग्नल है जो मीडियम पार्टिकल को दिया जाता है कि मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कैसे करेगा। व्हाट इज अ वेव? देन इट इज बेसिकली ए सिग्नल गिवन टू अ मीडियम पार्टिकल हाउ टू ऑसिलेट। किसी मीडियम पार्टिकल को दिया गया सिग्नल है कि मीडियम पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, किस एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। अब सपोज करिए कि मीडियम के किसी एक पार्टिकल के पास एक ही साथ दो सिग्नल मिलेगा, तो फिर मीडियम पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा? मान लीजिए कि पहला सिग्नल मीडियम पार्टिकल को कहता है कि तुम एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करो, नहीं एक्स एक्सिस ऐसा है ना, एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करो, और दूसरा कहता है कि तुम वाई एक्सिस में ऑसिलेट करो। तो एक ही साथ मीडियम पार्टिकल दो एक्सिस में कैसे ऑसिलेट करेगा? या तो वो एक्स एक्सिस में करेगा या तो वाई एक्सिस में कहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी एक मीडियम पार्टिकल को दो वेव के लिए मूव करना है तो वह मीडियम पार्टिकल दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम से मूव करेगा। दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम से मूव करेगा। लिखिए नीचे में लिखिए, when two or more waves
travels simultaneously when two or more wave travels simultaneously in an elastic medium in an elastic medium in an elastic medium comma the resultant displacement of any particle the resultant displacement of any particle the resultant displacement of any particle at any instant of time at any instant of time at any instant of time is equal to the vector sum is equal to the vector sum is equal to the vector sum of any displacements वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा एनी नहीं वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ दैट पार्टिकल वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ दैट पार्टिकल corresponding to the separate waves at that instant corresponding to the separate waves at that instant ठीक है अब इसी को मैथमेटिकली समझिए क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए दो वेव है let us consider two waves y1 and y2 travels in same elastic medium in same time then the resultant displacement of medium particle is given by y equal to y1 plus y2 और ये इसका क्या होगा वेक्टर सम होगा कोई दिक्कत यही बात हम कह रहे हैं जैसे कि अच्छा एक बात और कि दो गो वेव के सुपरपोजिशन से जो निकलेगा वह भी एक वेव होगा दो वेव के सुपरपोजिशन से जो निकल के आएगा वह भी क्या होगा एक वेव होगा ये याद रखना तो लिखिए नीचे में डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव हाँ लिख लो डिराइव करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव इसमें लिखते हैं लेट अस कंसीडर टू वेव्स given by wave equation y1 equal to a1 sin omega 1 t minus k1 x
and y2 equal to a2 sin omega 2 into t minus k2 into x travels in same medium and in same टाइम। सेम मीडियम में सेम टाइम में दो वेव जो है किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं, एक y1 और दूसरा y2। इफ y1 इज अ वेव इक्वेशन, ध्यान से देखना, इफ पहले देखो, इफ y1 इज अ, इफ y1 एंड y2 लिखिए, इफ y1 एंड y2 आर द wave equations, then they must satisfy the differential equation of wave। ठीक है, अगर y1 और y2 एक वेव इक्वेशन है तो वह क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई करेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, तो ये था del 2 y1 बाई del x स्क्वायर y1 बाई v स्क्वायर del 2 y2 बाई del t स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है क्या, नहीं माइनस नहीं है, ये y1 है और ये मान लीजिए v1, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है, del 2 y2 बाई del x स्क्वायर बराबर 1 बाई v2 स्क्वायर del 2 y2 बाई del t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ बोथ वेव्स आर ट्रेवल इन सेम मीडियम एंड इन सेम टाइम, है ना, तो दोनों वेव की वेलोसिटी बराबर होगी, है ना, लिखेंगे इफ बोथ wave travels in same medium and in same time, then v1 बराबर v2, है ना, और इसको हम लिख लेते हैं v, माना कि बाद में लिखेंगे तो से, माना कि पहले लिखते हैं तो लेट, है ना। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो गया, del 2 y1 बाई del x स्क्वायर बराबर 1 बाई v स्क्वायर del 2 y1 बाई del t स्क्वायर एंड del 2 y2 बाई del x स्क्वायर बराबर 1 बाई v स्क्वायर del 2 y2 बाई del t स्क्वायर। ऊपर लिख लिया हो यहाँ तक, चलिए इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी कैन ऐड सिंपली इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे, del 2 y1 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 y2 बाई del x स्क्वायर बराबर 1 बाई v स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या लिखेंगे, del 2 y2 बाई del t स्क्वायर और del 2 y2 बाई ये y1 है और del t स्क्वायर। वन कैन मे राइट दिस एज del 2 y1 प्लस y2 बाई del x स्क्वायर बराबर 1 बाई v स्क्वायर y1 प्लस y2 बाई del t स्क्वायर। अब पुट कर लेते हैं, y1 प्लस y2 बराबर y, सो दिस इज del 2 y बाई del x स्क्वायर बराबर 1 बाई v स्क्वायर del 2 y बाई del x स्क्वायर। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है
कि जो दो वेव है y1 और y2, तो ये दो वेव का जो सुपर पोजिशन है y, यह भी एक क्या है, वेव है। तो लिखेंगे कि एज y बराबर y1 प्लस y2 ऑल्सो सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। कहता है y बराबर y1 प्लस y2 जो है यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई कर देता है। सो y बराबर y1 प्लस y2 इज ऑल्सो ए wave equation. That means we can say, that means we can say the superposition of the superposition of two or more wave gives also a wave। दो वेव का सुपरपोजिशन भी क्या देगा, एक वेव ही देगा। प्रिंट कर लीजिए।
हो गया प्रिंट, जल्दी करो। हो गया, जल्दी प्रिंट करो। कब हुआ? हाँ, ये डी टी स्क्वायर है, ये डी टी स्क्वायर है। कहाँ? यहाँ, हाँ, ये डेल स्क्वायर। हो गया? हो गया तो लिमिटेशन लिखिए। लिखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन। ये बात ध्यान देना कि जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव का होता है इससे कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला कि सुपरपोजिशन के 3 रिजल्ट होते हैं। सुपरपोजिशन के तो इससे कई एक रिजल्ट होते हैं, लेकिन हमको बेसिकली 3 रिजल्ट करना है। और उन 3 रिजल्ट में पहला चीज कि दो या दो से यानी सुपरपोज करने वाले जो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी या तो एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए, या तो टेंस टू बराबर होने चाहिए, या तो एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए, या तो सुपरपोजिशन करने वाले वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बराबर नहीं भी है तो लगभग बराबर तो होने ही चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा एक बात है कि जो वेव का सुपरपोजिशन होगा वो शॉक वेव नहीं होना चाहिए। जो वेव का सुपरपोजिशन कराना है वो शॉक वेव नहीं होना चाहिए। लिखे तो नीचे में यही वाला ज़्यादा ये है। ऐसे सुपरपोजिशन में अब मान लेते हैं कि दो वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करा रहे हैं और दोनों ही वेव का फ्रीक्वेंसी बराबर या लगभग बराबर नहीं, अलग अलग है, तो भी सुपरपोजिशन होगा, लेकिन वो रैंडम सुपरपोजिशन होगा, उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। नीचे लिखिए तो लिमिटेशन एक ही है, लिखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव डू नॉट होल्ड, क्या लिखे?
सुपरपोजिशन ऑफ वेव नहीं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव काटिए, लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन does not hold for shock wave, for shock SHOCK, for shock wave created by explosions and water wave, created by explosion and water wave, है ना। शॉक वेव जो एक्सप्लोजन के बाद निकलते हैं उस केस में, और फिर वाटर वेव के केस में ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा, सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है, लेकिन किन के साथ, तो जो लीनियर होंगे, है ना, जो लीनियर हार्मोनिक होंगे, लिखिए नीचे, या कह लीजिए सिंपली जो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, नीचे लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन holds, principle of superposition holds for those waves only, principle of superposition holds for those waves only whose equation of motion are linear, whose equation of motion are linear, that is they follow the Hooke's law, that is they follows the Hooke's law। ठीक है, हुक्स लॉ भी क्या करने चाहिए, ये फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग देखेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के क्या क्या रिजल्ट होते हैं, है ना। तो 3 प्रकार का रिजल्ट होता है, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव। तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, कल इंट्रोड्यूस करा लेंगे। ठीक है।